फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। एआईसीसी मीडिया इंचार्ज अजय कुमार, कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज रोहन गुप्ता और एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर रमनी ने तेलंगाना कांग्रेस की मीडिया मुहिम की जिम्मेदारी संभाली और हुकूमत की नाकामयाबियों और रोजाना एक सवाल जारी करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए अजय कुमार ने कहा कि हुकूमत के वादों पर रोजाना एक सवाल होगा, जिसके तहत मुख्तलिफ शोबेजात में हुकूमत की नाकामियों को अवाम के रूबरू उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पूछ रहा है टाइटल के तहत हुकूमत और बरसरे इख्तिदार पार्टी से रोजाना एक मसले पर सवाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा 30 दिनों में 30 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस की 6 जमानतों के बारे में अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि वोटर्स की मामूली सी गफलत तेज रफ्तार तरक्की करने वाले तेलंगाना को बड़े खतरे में डाल सकती है। कांग्रेस पर भरोसा किया गया तो तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी, फलाही स्कीमात को खत्म कर दिया जाएगा। बीआरएस पर भरोसा किया गया तो मौजूदा फलाही स्कीमात न सिर्फ बरकरार रहेगी और नई स्कीमात 400 रुपए में पकवान गैस, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, खवातीन को माहाना 3000 रुपए की माली इमदाद हासिल होगी। साथ ही राशन कार्ड से बारीक चावल भी सरबराह होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 3 असेंबली हलकों वर्धनापेट, महबूबाबाद और पालेर में इंतखाबी जलसों से खिताब में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी पर तनकीद करते हुए उन्हें मुखालिफ किसान करार दिया। रैतू बंधु और दलित बंधु रोक देने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने की मजम्मत करते हुए कहा कि किसान और दलित तबकात गौर करें कि उनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। बीआरएस दलित बंधु और रैतू बंधु दे रही हैं और कांग्रेस इसमें रुकावट पैदा कर रही है। अगर गलती से भी उनके झूठे वादों पर भरोसा किया गया तो दलित बंधु और रैतू बंधु स्कीम खत्म कर दी जाएगी। 24 घंटे सरबराह होने वाली बरखी सिर्फ 3 घंटों तक महदूद हो जाएगी। उन्होंने जिले खम्मम में पार्टी तब्दीली कर चुके पी श्रीनिवास रेड्डी और टी नागेश्वर को भी तनकीद का निशाना बनाकर पार्टी तब्दील करने वालों को सबक सिखाने का आवाम को मशवरा दिया। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल व दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की एक कविता ने इस ईखान का इजहार किया कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। बीआरएस 100 से जायद नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने वाज़े तौर पर कहा कि बीआरएस को किसी भी जमात के मंशूर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। बीआरएस की स्कीमात मुनफरिद और मिसाली हैं जिनकी मुल्क में भी तखलीद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ काम अंजाम दिया जा रहा है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात पर मौसर अमल किया जा रहा है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी ने अवाम में अपनी साख खो दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीसी तबके के साथ सही ही नाइंसाफ़ी की है। कविता ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के निफाज के नाम पर रैतू बंधु स्कीम को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद की फराहमी को रोकने की कोशिश के बायस कांग्रेसी कायदीन का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी महज वोटों की खातिर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बशमूल रियासत के कांग्रेसी कायदीन फलाही स्कीमात को रोकने की साजिश कर रहे हैं। कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी सियासी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम है। बीआरएस की हुकूमत में रियासत तेलंगाना ने बेमिसाल तरक्की की है। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में हमने बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना में शोबे जात तमाम तेज़ी के साथ तरक्की की सिमत रवां दवा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अवाम के मसाइल की एकसोई से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत रियासत में तमाम घरों को पीने का साफ पानी सरबराह कर रही हैं, बिला वक्फे बरखी फराहम की जा रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस दौर में रियासत तारीकी में गर्क थी। क़याम तेलंगाना के बाद तमाम मसाइल को हल किया गया। रियासत में किसान और अवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इंतखाबात के वक्त अपोजिशन जमातें बुलंद बांग झूठे दावे कर रही हैं।
उन्होंने मुस्लिम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त की है कि वो हक राय दही से कबल संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करे, क्योंकि वोटों की तकसीम से किस को फ़ायदा हासिल होगा। कविता ने कहा कि अगर हम वोटों को मुनक़सिम किए बगैर KCR के साथ खड़े रहेंगे तब यकीनन मुस्लिम बिरादरी को मज़ीद तरक्की हासिल होगी। कविता ने कहा कि माजी में जो भी हुकूमतें रहीं फ़िरक़ा वाराना फसादात और कशीदगी मामूल रहा। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के बायस रियासत से फ़िरक़ा वाराना फसादात और कर्फ्यू का खात्मा अमल में आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए गए। कविता ने कहा कि कांग्रेसी लीडर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से भागकर निज़ामाबाद की तरफ आ रही हैं। मोहम्मद अली शब्बीर दूसरों पर तनकीद करने से कबल पहले अपना मुहासिबा करें। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं। उन्होंने अक़लियतों से अपील की है कि वो हमेशा की तरह चीफ मिनिस्टर KCR का साथ दें। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। कांग्रेस ने तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने का फैसला करके आज दूसरे मरहले की बस यात्रा का ऐलान कर दिया है। बस यात्रा आज 28 अक्टूबर से शुरू हुई और 6 दिन तक जारी रहेगी, जिसके तहत 7 लोकसभा हलकों के 17 असेंबली हल्क़ाजात का अहाता किया जाएगा। पार्टी से जारी विजय भेरी बस यात्रा शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी व प्रियंका गांधी बस यात्रा में शिरकत करेंगे। बस यात्रा का आज 28 अक्टूबर को तांडूर असेंबली हल्के से आगाज हुआ। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर सीनियर कायदीन बस यात्रा में शरीक रहेंगे। रोजाना 2 ता 3 असेंबली हल्क़ाजात का अहाता किया जाएगा, जिसके तहत आवाम से मुलाकात, कॉर्नर मीटिंग्स और पद यात्रा शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने फलाही स्कीमात की रकूमात इंतखाबी एलामिया की इजराई से कबल जारी करने KCR हुकूमत से मुतालबा किया। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करके फलाही स्कीमात के फवायद इस्तेफादा कुनिंदगान को 3 नवंबर से कबल जारी करने हिदायत देने दरख्वास्त की। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि KCR हुकूमत फलाही स्कीमात के फवायद तो रोक कर कांग्रेस को जिम्मेदार करार देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी फलाही स्कीमात की मुखालिफत नहीं की, बल्कि तमाम बकायाजात इंतखाबी एलामिया की इजराई से कबल जारी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु, रैतु बंधु, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और दीगर स्कीमात के लिए किसानों, दलित, BC, मुस्लिम और दीगर तबकात के इस्तेफादा कुनिंदगान को रकूमात जारी की जाएं। KCR हुकूमत इंतखाबी फ़ायदे के लिए रकूमात की अदायगी रोक रही है। रेवंत रेड्डी ने किसानों और मुख्तलिफ तबकात को यकीन दिलाया है कि पार्टी बरसर इख्तिदार आते ही 6 तयख़ुनात पर अमल किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।